Hello and welcome, young learners. Today I will explain you Marcus Nathan's Childhood. Yes, Childhood written by Marcus Nathan. Students, this is really a delightful poem. In this poem, poet thinks over to his lost childhood and wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of people around him. He finally settled down to the idea that the childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of an infant. So let's know more about it. Let's go for line to line explanation. When did my childhood go? पोएट कहता है मेरा बचपन कहाँ चला गया. बचपन here refers to childhood, here refers to innocence. कि मेरा जब innocence चली जाती है तो childhood भी चला जाता है. तो पोएट का कहने का मतलब है मेरा बचपन, मेरी innocence, मेरा childhood कब चला गया. Was it the day I ceased to be 11? Ceased here refers to complete. क्या वो दिन था जब मैंने 11 साल कंप्लीट कर लिए थे. तो इस इन लाइंस में पोइट कहना चाहता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया. क्या जब वो 11 साल कंप्लीट कर चुका था तब उसका बचपन चला गया. नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था. आई रियलाइज दैट, आई हियर रेफर्स टू पोइट. कहता है जब मैंने रियलाइज किया. हेल एंड हेवन, हेल हियर रेफर्स टू नर्क एंड हेवन रेफर्स टू स्वर्ग. जब उसे स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ों के बारे में पता लगा. कुड नॉट फाउंड इन जोग्राफी, कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ें जोग्राफी में नहीं मिलती. एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. जब उसे स्वर्ग नर्क के बारे में पता लगा और उसकी जो सोच थी वो जो नॉलेज थी वो फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्ट के बीच की नॉलेज में जब वो डिस्टिंग्विश बिटवीन करने लगा. इन अदर वर्ड्स, व्हेन हिज childhood came to an end and he wonders he wonders and what happens when he could distinguish between factual knowledge and concepts. तो यहाँ स्वर्ग और नर्क की जानकारी जब उसे पता लगा कि हेल और हेवन इमेजिनरी जगह है और यहाँ इसका कोई जोग्राफी में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, तब शायद उसका बचपन चला गया. नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज द अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी. शायद उस दिन जैसा कि अडल्ट्स बिहेव करते हैं या मुझे शो करते हैं या वैसा बिहेव नहीं करते. मीन्स यहाँ इन लाइंस में अडल्ट्स की हाइपोक्रेसी को शो किया गया है. जैसे अडल्ट्स दिखते हैं वैसा बिहेव नहीं करते. जब मुझे इस बात का पता लगा तो शायद तब मेरा बचपन चला गया. एक्चुअली पोएट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, पाजल्ड है. उसे नहीं पता कि उसका बचपन कब चला गया. एक्चुअली इनोसेंसी का लॉस्ट होना, इनोसेंसी की एब्सेंस होना ही चाइल्डहुड का लॉस्ट होना है. तो यहाँ पोएट अपने लॉस्ट चाइल्डहुड को लेकर बहुत परेशान है और इसका आंसर उसे लास्ट में मिलेगा. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव. इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस लाइन स्टूडेंट, जब वो बड़ों की बात करता है कि बड़े बदल चुके हैं, वो जैसा बिहेव करते हैं वैसे नहीं है, वो हाइपोक्रेट हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, सिखाने की प्यार की बातें करते हैं, अफेक्शनेट बातें करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन उतनी अफेक्शनेटली और लविंगली वो डील नहीं करते बड़े लोग, अडल्ट्स लोग. एंड वॉज एट द डे, शायद वो तब मेरा बचपन चला गया कि बड़ों के बारे में मुझे समझ आ गई, उनके बिहेवियर के बारे में मैं उन्हें पहचानने लग गया कि कैसे हाइपोक्रेसी होती है, खाली इनोसेंसी नहीं होती. मुझे उनकी बातों के बारे में पता लग गया कि उनकी क्या सोच रहती है. शायद मेरा बचपन तब चला गया. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? Very simple lines. मेरा बचपन जब चला गया
जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग खुद का है, मीन्स मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, मैं अपनी सोच से कुछ भी सोच सकता हूँ, अपने विचार खुद ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ, अपने बारे में सोच सकता हूँ और मेरा दिमाग मेरा खुद का है। मुझे अपने फैसले डिसीजंस लेने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया। टू यूज़ विच एवर वे, किसी भी तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करूं। आई चूज़, जो मैं चाहूं, जो मैं चूज़ करना चाहूं, जो मैं चुनना चाहूं और जो मैं लाइक करना चाहूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, जिस तरह के मर्जी थॉट प्रोड्यूस करना चाहूं, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। मीन्स अब मेरा दिमाग मेरा अपना है, मैं अपने डिसीजंस, अपने प्लान्स खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ, खुद डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे दूसरों की हेल्प की, असिस्टेंस की, गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स मेरा बचपन तब चला गया जब मुझ में ये सब कैपेसिटीज़ आ गई, जब मैं अपने विचार खुद सोचने लग गया, मैं अपने डिसीजंस खुद लेने लग गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे दूसरों के डिसीजंस पे, दूसरों के विचारों पे और दूसरों की बातों के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ा। शायद मेरा दिमाग मुझे खुद की सलाह दे रहा है और मैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मतलब मुझ में जब ये वाली सेंस आ गई कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले पाऊँ, मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाऊँ, तो शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया। बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज दैट डे। लेकिन मेरा अपना और मेरे सब कुछ अपना है और अकेले ही मैं, अलोन ही वॉज दैट डे। तो मैं अपने डिसीजंस भी मेरे अपने हैं और मैं अपने खुद से अलग से अपने सब प्लान कर सकूं और इंडिविजुअली सोच सकूं और इंडिपेंडेंटली उस पर वर्कआउट कर पाऊं, सोच पाऊं, डिसीजंस ले पाऊं। शायद वो दिन मेरा बचपन चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब बाकी सारी लाइन्स में वेन है, ये लास्ट स्टैंजा में वेयर है, कहाँ। मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। एंड में पोइट कहता है ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया जहाँ दोबारा नहीं मिलेगा। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। लास्ट में पोइट को आंसर भी मिल जाता है कि अगर उसे अपना बचपन तलाशना है तो उसकी, एक बच्चे की, एक इन्फेंट की इनोसेंस में उसका बचपन मिल जाएगा। दैट्स ऑल आई नो। पोइट कहता है ये सब मैं जानता हूँ। मीन्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पोइट कन्फ्यूज्ड है, पजल्ड है। उसका बचपन, उसकी इनोसेंस खो गई है। उसने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और एंड में पोइट कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है, किसी फॉरगॉटन प्लेस पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं मिल सकता, वो लॉस्ट हो चुका है। और दैट्स, और एंड में उसको आंसर मिलता है कि अगर उसे अपने बचपन की इनोसेंस या अपने बचपन को तलाशना है तो वो किसी इन्फेंट, एक छोटे से बच्चे की स्वीट स्माइल और उसकी इनोसेंस में अपने बचपन को तलाश सकता है। क्योंकि इस पोएम में चाइल्डहुड का मतलब इनोसेंस है। जब तक हम में इनोसेंस है तब तक हम में चाइल्डहुड या बचपन रहता है। और जैसे ही हम बड़े होते हैं, अब इसमें पोएट ने अपना बचपन एक इनोसेंट इन्फेंट में देखा। मीन्स एक इन्फेंट का फेस इनोसेंट होता है, उसमें किसी भी तरह की हिपोक्रेसी और किसी भी तरह का मैलिशियसनेस नहीं होता, बहुत ही प्योर होता है। तो इस तरीके से पोएट को अपना बचपन एक इन्फेंट के फेस में एंड में मिल जाता है। तो गो फॉर द वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स। चाइल्डहुड, in this poem, the period when a person is a child. Here it means a time of innocence. In this poem, childhood refers to innocence, seized, complete, realized, understood or knew. Adults, grown-ups, preached, lectured, sikhana, act, work, lovingly, affectionately, whichever any, infant, very small boy or girl, you may child, or choose like. And let's go for the brief summary, students. Childhood is written by Marcus Nathan. In this poem, poet thinks over his lost childhood.
पोइट अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है. ही वंडर्स, वह हैरान होता है अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट हिज इनोसेंस, कि उसने अपनी इनोसेंस कब खो दी, क्योंकि बचपन खो जाना इनोसेंस खोना है. एंड रियलाइज, और रियलाइज करता है वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में, जहाँ उसे पता लगता है कि जो संसार जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है. ही रिकॉल्स व्हेन हिज थॉट्स चेंज्ड, वो रिकॉल करता है कि उसके विचार जब बदल जाते हैं, डिसीजंस वो खुद लेना शुरू कर देता है. ही रियलाइज दैट when his thoughts change and he realized the hypocrisy of the people around him. वो बहुत सारी चीज़ें नोट करता है. hypocrisy, लोगों की डबल माइंडेडनेस नोट करता है. वो दिखते कुछ और हैं, बिहेव कुछ और करते हैं. he finally settled down टू एन आइडिया. फिर उसको एक आइडिया आता है कि चाइल्डहुड जो है उसका किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, और किसी बच्चे के, अगर उसे अपना चाइल्डहुड ढूंढना है तो एक बच्चे के इनोसेंट से फेस पर उसको अपना चाइल्डहुड मिल जाएगा, क्योंकि चाइल्डहुड मीन्स प्योरिटी एंड इनोसेंस. आई होप यू अंडरस्टूड. कैच यू वेरी सून with this next part of this video, question answers, RTCs and various other things.